वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवांगी स्टडी सर्कल। तो आज की क्लास में हम क्लास 6 चैप्टर 5 की मैथ्स की एक्सरसाइज 5.5 के बारे में बात करेंगे, जो कि चैप्टर का नाम अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में बेसिकली गाइस ओनली 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल। तो मैंने इसमें अपने चैनल में इंट्रोडक्शन की भी वीडियो डाली थी, तो आप उस पर जाकर के परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में जान सकते हैं। तो दोबारा से रिकॉल करते हैं। परपेंडिकुलर कौन सी लाइंस होती है? परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जो एक सरफेस के ऊपर एक स्टैंडिंग लाइन बनाती है, जो कि और एक एंगल बनाती है 90 डिग्री का, ठीक है। दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। यानी कि एक ऐसी लाइन जो एक लाइन को बाइसेक्ट करती है एक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो अब हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी एंड डी। अब हमें उनमें से बताना है कि कौन सी परपेंडिकुलर लाइंस हैं, कौन से उसके एग्जाम्पल्स के ऊपर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज द एडजेसेंट एज ऑफ अ टेबल टॉप। यानी कि एडजेसेंट एज जो होती है टेबल की टॉप के ऊपर, यानी कि एक टेबल है गाइस ये हमारी, ठीक है। उस पर एक साइड्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस इज योर साइड्स, टेबल के कॉर्नर्स एजेस हैं, साइड्स हैं, ठीक है। तो टेबल के टॉप का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये क्या हमारा परपेंडिकुलर लाइन में आता है? यस, दिस इज ये हमारा परपेंडिकुलर लाइंस में आता है, बिकॉज क्योंकि जो इसके स्टैंड्स हैं वो इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, बिल्कुल ऐसे टेढ़े आड़े तिरछे नहीं है, जिससे कि ये सीधा स्ट्रेट खड़ा होता है हमारा टेबल। यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है। सेकेंड इज रेलवे लाइन ऑफ अ रेलवे ट्रैक। अब रेलवे लाइन जो होती है ट्रैक की, परपेंडिकुलर तो होती है लेकिन कुछ आड़ी तिरछी भी होती है, यानी कि वो उसको पूरा बाइसेक्ट करती है, ठीक है। इस तरह से होती है रेलवे लाइन, आपको भी पता ही होगा गाइस, इस तरह से। यानी कि वो उसे बिल्कुल क्रॉस कर रही है, उसको पूरा काट रही है। ये नहीं कि उसका 90 डिग्री का एंगल तो बन रहा है, लेकिन वो उसको पार कर रही है दूसरी लाइन से, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट इसमें नहीं आएगा। थर्ड इज लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। अब एल लेटर कैसा होता है? ऐसा होता है, और यहाँ पर ये आपका परपेंडिकुलर लाइन आता है, ये वाला परपेंडिकुलर पॉइंट है। तो यानी कि एल लेटर भी हमारा परपेंडिकुलर लाइंस में आएगा। लेटर वी कैसा है? ये हमारा कुछ एक्यूट एंगल की तरह लग रहा होगा आपको, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना ही नहीं रहा है, तो यानी कि ये इसमें नहीं आएगा। तो आंसर सिर्फ हमारा होगा ए एंड सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है लेट पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है एक्स वाई की, यानी कि एक एक्स वाई लाइन सेगमेंट है और पी क्यू उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, और जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो कौन सा है? वो पॉइंट हमारा ए है। यानी कि ये वाला जो होगा जहाँ पर दोनों लाइन आपस में टकरा रही हैं बीच में, ये पॉइंट हमारा ए होगा, ठीक है। वॉट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई? पी ए वाई ये वाला एंगल बताना है हमको, ठीक है। तो पी ए वाई मैंने अभी अभी बताया था, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, बिकॉज वो उसके ऊपर बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन होती है, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर हमारा 90 डिग्री है। तो चलिए हम मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है देयर आर टू सेट स्क्वायर, दो सेट स्क्वायर्स हैं, ठीक है। व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल दैट आर फॉर्म देयर कॉर्नर्स, और हमें बताना है सेट स्क्वायर क्या होता है। आपने देखा होंगे अपने ज्योमेट्री किट में कुछ इस शेप के दो स्क्वायर्स होते हैं। मोस्टली को तो ये भी नहीं पता था कि इसके यूज़ क्या होते हैं, ठीक है। इसके यूज़ होते हैं बेसिकली एंगल्स को नापने के लिए और एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। इनका यही यूज़ होता है, ठीक है। एंगल्स बनाना, लाइन सेगमेंट बनाना, इनका ये यूज़ होता है, लेकिन किस मेथड से होता है वो हमें भी हमारे टाइम में भी आजकल सिखाया नहीं गया था, तो मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। तो यानी कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एंगल, हमें बताना है कि अब इनके ये जो एंगल्स होते हैं ये क्या एंगल बनाते हैं, हमें वो बताना है। सेट स्क्वायर है, यानी कि एक एंगल ऑलवेज 90 डिग्री का ही बनेगा, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड वाले में देखिए दोनों में 90 डिग्री मेंशन है, ठीक है। अब
आपके पास अगर सेट स्क्वायर होगा तो ठीक, नहीं तो आप उसे परचेज करके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसके दो एंगल होंगे 45 डिग्री के, और एक होगा सेकंड वाले में होंगे, एक होगा 60 का और एक होगा 30 का, यानी कि उसमें दो सेट स्क्वायर होते हैं। ठीक है, इन दोनों के मेजर ये दे रखे हैं, और यानी कि 90 डिग्री का जो एंगल होगा हमें बताना है, डू दे हैव एनी कॉमन एंगल मेजरमेंट, यानी कि इन दोनों सेट स्क्वायर में कोई कॉमन एंगल भी है, यानी कि 90 डिग्री का जो एंगल है वो कॉमन है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है, विच इज़ योर लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमें एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, एक लाइन है पी एल है, और उसमें परपेंडिकुलर दे रखा है पी। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इज सी ई, यानी कि ये जो हमारा सी ई है, सी कहाँ गया गाइस, ये रहा, ई कहाँ गया, ये रहा, इज इक्वल्स टू, यानी कि ये वाली जो लाइन सेगमेंट जो है वो ई जी के इक्वल है कि नहीं, अब हमें ये बताना है। यस, ये ई जी सी ई है वो हमारा ई जी के इक्वल है, क्योंकि दोनों के साइड बराबर मेजरमेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है इसमें, डज पी ई बाइसेक्ट सी जी। ये जो पी ई है, यानी कि ये वाला हमारा जो पॉइंट है पी जी, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, क्या ये सी जी, यानी कि इसको ये वाली लाइन सेगमेंट इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी काट रहा है। यस, बिकॉज वो उसको पूरा परपेंडिकुलर लाइंस में इसको काट रहा है। ठीक है, तो यानी कि डी एफ, इसका भी आंसर गाइज यस में है। ठीक है, फिर थर्ड वाला ये रहा हमारा, आइडेंटिफाई टू लाइन सेगमेंट फॉर विच पी ई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यानी कि पी ई हमें ऐसी दो लाइन बतानी है जिसमें जो हमारा पी ई है, ये वाली लाइन जो स्ट्रेट है, ये हमारी इस लाइन को सेगमेंट बाइसेक्ट कर रही है, हमें वो बताना है। तो यानी कि एक हमारा हो गया डी और एफ। ठीक है, एक हो गया हमारा पॉइंट, एक डी एक एफ, यानी कि एक ये वाला लाइन सेगमेंट, और एक हो गया हमारा बी एच। ये दो ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप कोई और भी लिख सकते हो। ठीक है, इट्स अपॉन यू कि ये इसको प्रॉपरली बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रहा है प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, आर दीज ट्रू, ए सी, ए सी कितना है, ये रहा हमारा, और एफ जी, एफ जी कहाँ पर है, ये, क्या एफ ए सी एफ जी से बड़ा है। यस, ए सी जो है उसमें वो बड़ा है एफ जी के। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सी डी जी एच के इक्वल है, सी डी जी एच के इक्वल है। यस, ये भी सही हमारी स्टेटमेंट है। बी सी, बी सी कहाँ है हमारा, बी ये रहा और सी ये रहा। ठीक है, बी सी ये जो लाइन सेगमेंट है हमारी, क्या वो ई और एच इससे छोटी है। यस, हाँ, ये इससे छोटी है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इस एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज 5.5 के बारे में कवर अप किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।